हाय एवरीवन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यू स्पेंड होल नाइट इन द कोडिंग एंड द कोड इज परफेक्टली वर्किंग ऑन योर लैपटॉप. द moment when you deploy on the server or a production server and it crashed. So this is a most common problem in the software development. So today's video we will understand why this happened and what were the major challenges before Docker came into the picture. सो मैं हूं पंकज और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पंकज आईटी कोडर. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉकर और डॉकर से पहले की क्या लाइफ थी. गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एजेंटिक एआई की सीरीज स्टार्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी डॉकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तो मैंने ये वीडियो स्पेशली डॉकर को जब मैं वहाँ यूज़ करूँगा तो उससे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डॉकर क्या होता है और हम डॉकर को क्यों यूज़ कर रहे हैं और डॉकर के क्या क्या बेनिफिट है. सो वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि डॉकर को सिर्फ एजेंटिक एआई के लिए ही सीखा जाता है. डॉकर को आप ओवरऑल भी सीख सकते हो. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप डेटा इंजीनियर हो या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो आईटी के, तो वहाँ डॉकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एप्लीकेशन को बनाना, लाइट वेट रखना और एवरीथिंग. तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, लाइफ बिफोर डॉकर, डॉकर से पहले की दुनिया कैसी थी, हम उसको आज देखने लगे. तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपका एक हार्डवेयर है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हार्डवेयर you have some operating system. On top of that operating system you have like your application deploy on top. यहाँ पे आप एक मैसेज भी देख रहे होंगे, वन सर्वर एंड वन ऐप. हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है. अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे आप देखिए. यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जहाँ पे लिखा आ रहा है वर्क्स ऑन माई मशीन, डिपेंडेंसीज हेल्प, स्लो स्केलिंग, बाइंग एंड सेटिंग अप अ न्यू फिजिकल सर्वर टुक वीक्स. सो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये बहुत कॉमन थी जब हम 2000 या 2005 के करीब हम कोई भी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते थे, कुछ भी करते थे, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत बेसिक थी. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम एंड देन जंप इनटू अनदर व्हाट केम आफ्टर दैट. एंड फिर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आई थी तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज स्टफ. सो यहाँ पे आप सबसे पहला टॉपिक देख रहे हो वर्क. सो यहाँ पे जो सबसे पहला आप देख रहे हो वर्क्स ऑन माई मशीन. सो ये जनरली जो इशू था, दिस इज अ इन्वायरमेंट मिसमैच इशू था, लाइक इन्वायरमेंट इनकंसिस्टेंसी था. सो टेक अ एग्जांपल, सपोज अ डेवलपर राइट अ कोड ऑन पाइथन वर्जन 3.10 and when he or she deployed those code on the production server where Python version 3.7 is still running. So this is a major drawback. So हम लोग जनरली बोलते थे यार ये कोड मेरी मशीन में काम कर रहा है लेकिन मेरे सर्वर या प्रोडक्शन की मशीन में काम नहीं कर रहा है. रीज़न यही था कि इन्वायरमेंट मिसमैच होता था. हमारे जो लोकल में हम लोग किसी एप्लीकेशन को बनाते वक्त जो लाइब्रेरीज या जो इन्वायरमेंट्स का यूज़ करते थे, अगर वो चीज़ें मिस हो जाती थी प्रोडक्शन सर्वर में तो ये कोड वहाँ पे ब्रेक हो जाता था और ये बहुत ही नाइटमेयर होता था हम लोग के लिए. सो ये एक बेसिक और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में. फिर उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दैट इज़ डिपेंडेंसीज हेल्प. What do you mean by dependencies hell? Dependencies hell का मतलब ये होता था कि मान लीजिए एक ही, अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे एक ही सर्वर है, मतलब एक ही हार्डवेयर है. ऑन टॉप ऑफ दैट हार्डवेयर वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, चाहे विंडो, लाइनक्स या एप्पल का. अभी मैं मान के चल लेता हूँ विंडो के ऑन टॉप ऑफ आपने 2 एप्लीकेशन बनाए. अब बेसिकली वन पर्सन यूजिंग सम एक्स वर्जन ऑफ लाइब्रेरी एंड अनदर एप्लीकेशन यूजिंग सम वाई वर्जन ऑफ लाइब्रेरी. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो अगर उस सर्वर के उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने अगर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की है और उसमें मेरी एप्लीकेशन काम कर रही है, बट समवन केम और उसने अपना वर्जन डाल दिया, तो आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन भी इम्पैक्ट करेगी. और अगर किसी और की भी एप्लीकेशन चल रही है, वो भी डिफरेंट वर्जन में चल रही है, तो वो भी इम्पैक्ट कर जाती थी. दिस इज़ अ मेजर इशूज इन ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट की, मतलब एक सर्वर के ऊपर हमारी मल्टीपल अगर एप्लीकेशन चले और डिफरेंट वर्जन की हो तो वो भी एक हमारे लिए
चैलेंज हुआ करता था। यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट देख सकते हो, स्लो स्केलिंग और बेयर मेटल सर्वर। अब बात आ रही है जो मैं बगल वाले डायग्राम की बात कर रहा था कि 1 सर्वर इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे रिसोर्स वेस्टेज बहुत होता था। यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में क्या होता था कि एक आपका हार्डवेयर जानते हो आप, जिसकी सीपीयू रैम हो तो उसको कंसीडर करो ये हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर के ऊपर हम लोग बेसिकली अपना ओएस डालते थे। सो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बेसिकली एक ओएस में हम लोग आइसोलेशन को अचीव करना चाहते थे कि यार एक एप्लीकेशन के लिए एक ही हमारा हार्डवेयर और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि एप्लीकेशन को कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना है। तो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। सो अगर मेरी एप्लीकेशन यार सिर्फ 30% रिसोर्स यूटिलाइज कर रही है तो मेरा 70% रिसोर्स वेस्टेज जाता था। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आप देख रहे हो वी आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज द रिसोर्सेज, और स्केलिंग भी स्लो थी कि कल के दिन मान लो अगर यार अभी वो जो हार्डवेयर है, ठीक है, अभी अगर मेरी कल के दिन उसका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा तो मेरे को और हार्डवेयर मंगाने पड़ जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हार्डवेयर वन डे की एक्टिविटी की तुमने उसको आज ही इंस्टॉल कर दिया, आज ही ओएस डाल दिया, आज ही एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय कर दी। दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे स्केलिंग भी बहुत स्लो होती थी। रिसोर्स वेस्टेज तो हो ही रहा था कि एक एप्लीकेशन मान लो यार 10 MB की एप्लीकेशन है, उसको कुछ ही रिसोर्स की जरूरत है, तो मेरा 70-80% रिसोर्स बहुत ही वेस्ट जाता था, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू। सो नाउ अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, ये जो रिसोर्स वेस्टेज का जो इशू था गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए आया वीएम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हम लोग क्या करते थे कि एक जो रिसोर्स था, मतलब बोले तो हार्डवेयर था, हम उसको स्प्लिट कर देते थे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक डायग्राम में बेसिकली हमने क्या किया, बहुत सारे वीएम्स बना दिए, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बना दी। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि द वीएम सॉल्यूशन, कि वीएम कैसे आया। सो वीएम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बॉटम में एक हार्डवेयर है और उसके ऊपर हमारे जैसे विंडो सर्वर, अबंतु, लाइनेक्स, मतलब चाहे एप्पल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते थे, ठीक है। और इन सब को जो इन्वायरमेंट, वर्चुअल मशीन का जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हाइपरवाइजर के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाइपरवाइजर है क्या। तो अभी इस कंसेप्ट को समझिए कि जो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट था, बेसिकली द प्रॉब्लम इज देयर, वी आर नॉट फुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज देयर। सो व्हाट वी डिड, क्यों ना हम अपने हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना दे, एंड एक वर्चुअल मशीन में मेरी एक ऐप चल रही, दूसरी वर्चुअल मशीन में मैं दूसरी ऐप चला लेता हूँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकला। दैट इज द रीजन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे हमारे हार्डवेयर था, जो हाइपरवाइजर था, उसकी मदद से हम लोग बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं, और हर एक वर्चुअल मशीन्स में हम लोग एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज थी और जितने भी इन्वायरमेंट्स चेंजेस थे, सब हम एक में रख दे रहे थे। इवन अगर हमारा एक वीएम क्रैश होगा तो दूसरा वीएम भी काम पे आ जाएगा, और जिससे कि स्केलिंग के भी एक इश्यूज को हम खत्म कर रहे थे कि एक ही वर्चुअल मशीन, एक ही हार्डवेयर के ऊपर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं, तो हम स्केलिंग भी प्रॉपरली कर लेते थे। और तो ये जो आइसोलेशन का प्रॉब्लम था बेसिकली, उसको इसने रिजॉल्व कर दिया। हम बात कर रहे थे जो आइसोलेशन की प्रॉब्लम थी, वो VMware ने रिजॉल्व कर दी, कि जितनी भी एप्लीकेशंस थी जो लड़ती रहती थी कि भाई मेरे को रिसोर्स चाहिए या मेरे को मेरी डिपेंडेंसीज चाहिए, तो जो ये वाली प्रॉब्लम थी VMs ने स्लो कर दी थी, या मतलब सॉल्व कर दी थी। तो अब बात आती है कि VMs की प्रॉब्लम क्या थी। तो जनरली VMs OS मांगता है, ठीक है, हर एक वर्चुअल मशीन का अपना एक OS होता है। तो VMs होते थे हैवी, अगेन आई एम रिपीटिंग, VMs होते थे हैवी। तो मान लो अगर आपके एक वर्चुअल मशीन में अगर सिर्फ एक 10 MB की एप्लीकेशन चल रही है, तो गाइस वो जो ओएस था, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वर्चुअलाइजेशन हमने क्या कर दिया, ओएस ओएस लेवल पे, मतलब हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट ओएस बना रहे, है ना। सो अब प्रॉब्लम क्या थी कि वीएम्स होते थे भारी। भारी क्या हो रहा है कि हर एक वीएम का अपना ओएस होगा, यानी अपना। अब आप एक एग्जांपल देख लो, आपके विंडो 11 आती है, विंडो 12 आती है, जो भी विंडोज जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो, तो
टाइम लेता है ना, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ही स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली क्या था कि हर एक एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, हर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए वीएम्स ऑन होते थे, और वीएम्स होते थे भारी, ओएस होते थे भारी। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें आपने अपनी 10 MB की एप्लीकेशन चलाई, और वो टाइम ले रहा है भाई। ओएस कम से कम 70% रैम तो ओएस ही खा जा रहा है, वो सारा अप करने में वर्चुअल मशीन को, और फिर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो वीएम्स होते थे आपके भारी, वो टाइम लेते थे अप होने के लिए, और फिर उस पर एप्लीकेशन चलती थी। सो इससे क्या हो रहा था, स्लो बूट हो रहा था आपका। तो और देखा जाए तो छोटी सी एप्लीकेशन है, उसके लिए बूटिंग टाइम कितना ज्यादा हो रहा था। तो ये एक बड़ा मेजर चैलेंजेस था कि वीएम भारी थे। तो अब यहाँ पे हमारे दिमाग में आया कि यार आइसोलेशन की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, कि चलो वर्चुअलाइज कर देंगे, और अलग अलग एक वीएम्स में आप अपनी एप्लीकेशन डाल दोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब ये होते थे भारी, ठीक है। और भारी होने का मतलब ये ले रहे थे टाइम, और टाइम ले रहे थे मतलब रैम ही आपका आधे से ज्यादा, ओएस ओएस ही आपका आधे से ज्यादा रैम कंज्यूम कर रहा था, स्लो बूट हो रहा था। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कि एक मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब पहले पिक्चर दिखाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट मिलेनियन, जेनजीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जरूर ये मिलेनियन ने ये चीज देखी होगी। अगर आपको ये चीज देख के कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, इस चीज का नाम क्या है। राइट, इस चीज का नाम है ओरेकल बॉक्स, यानी वर्चुअल बॉक्स। सो ये जनरली वर्चुअल बॉक्स की मदद से, मान लो विंडो में आप, ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड करो अपने लैपटॉप पे, और आप क्या कर सकते हो, अपने जैसे आपके लैपटॉप में विंडो है और आपने वर्चुअल बॉक्स डाल दिया, या लाइनेक्स ले लो, वहां पे भी डाल दो वर्चुअल बॉक्स को। अब इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप ना डिफरेंट डिफरेंट ओएस चला सकते हो भाई, लाइनेक्स का भी। कभी तुमने फील किया है कि विंडो में आप एप्पल चला सकते हो? तो ये वर्चुअल बॉक्स आपको उस चीज के लिए हेल्प करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इस वर्चुअल बॉक्स में डालो, आपका भाई विंडो में आपका वो चल रहा है, एप्पल चल रहा है। सो दैट इज अ ब्यूटी। आपको, आप सोचो लाइनेक्स चलाना है यार, तो आप लाइनेक्स का लेके आओ ओएस, और आप यहाँ पे इंपोर्ट करो, और यहाँ पे आप अच्छा खासा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हो। तो देख रहे हो आप कि, तो देख रहे हो आप कि क्या बेनिफिट है इसका, है ना? मजेदार है। अभी आपसे एक और पूछता हूँ, ये चीज आपने देखी है? जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप ये चीज आपने कभी देखी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इन चीजों को डेफिनेटली यूज किया है। आज के डेट में बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन कम यूज हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है। राइट, इस चीज का नाम है वीएम वेयर वर्क स्टेशन, और मैंने तो यार इसे बहुत ज्यादा यूज किया है। अभी बताऊंगा कहाँ यूज किया है। अब ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता था जो कि आपको वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता था, कि मतलब कि यार आप एक फिजिकल हार्डवेयर में आप ये सॉफ्टवेयर को डालो, और इसमें मल्टीपल ओएस डाल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओएस सेम भी रख सकते हो, हेट्रोजीनियस भी रख सकते हो, और होमोजीनियस भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो भाई बेसिकली आपको बता रहा हूँ, मैं जब ट्रेनिंग देता था हडूप बिग डेटा पे, तो मेरे को ना बच्चों को क्लस्टर समझाने होते थे कि क्लस्टर्स कैसे बनते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 3-4 लैपटॉप लेके आऊं, और उन 3-4 लैपटॉपों में भाई फिर उनकी कनेक्टिविटी करूं लैन केबल के थ्रू, फिर एक को मास्टर बनाऊं, दो को स्लेव बनाऊं। ऐसा किया था मैंने, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई अगर मेरे को एक सिंगल लैपटॉप में ये सब चीजें उनको प्रैक्टिकली समझानी होती थी, अपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को या स्टूडेंट्स को, सो दिस इज द बिगेस्ट लाइक प्रॉब्लम फॉर मी, लाइक ब्रिंगिंग 2-3 लैपटॉप एंड मेक अ क्लस्टर ऑफ देम। सो मैं इन सॉफ्टवेयर का यूज करता था, और इन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट मैं लाइनक्स के अबंतु डालता था, 3-4 मशीनें बनाता था, उनका क्लस्टर सेटअप करता था। दैट इज ऑसम, दैट वाज ऑसम दैट टाइम। सो अब बात आ रही है इसमें कि भाई ये है क्या? अब बात तो ये है कि ये है क्या सॉफ्टवेयर। इन्हीं को कहते हैं यार हम लोग हाइपरवाइजर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था एक डायग्राम, कि हार्डवेयर के ऊपर अगर ओएस है, या आप हाइपरवाइजर या ये सॉफ्टवेयर डाल दो, और इन सॉफ्टवेयरों में आप अपनी मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो। तो वो जो टर्म्स आ रही थी ना हाइपरवाइजर, आपके दिमाग में रहा होगा कि हाइपरवाइजर है क्या, तो वो हाइपरवाइजर ये सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप वर्चुअलाइजेशन अचीव कर सकते थे, ठीक है। सो
अब मैं अगेन टॉपिक पे आता हूं कि हमने ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में जो प्रॉब्लम थी किसकी, आइसोलेशन की, एप्लीकेशंस लड़ रही थी यार मुझे रिसोर्स चाहिए या मेरी डिपेंडेंसीज डालो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था किसने, वीएम ने, कि भाई मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना लो सेम हार्डवेयर के ऊपर। अब इनकी क्या प्रॉब्लम आ गई कि भैया ओएस चलते हैं बहुत हैवी। अब मान लो 10 MB के एप्लीकेशन को चलाने के लिए तुम यार पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर रहे हो, पूरी मशीन ऑन कर रहे हो, और वो भी टाइम खा जा रही है 70%। तो भाई जो बूटिंग का टाइम होता है वो रैम कंज्यूम कर ले रही, तो भाई बाकी एप्लीकेशन के लिए तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ रिसोर्स थोड़ा बहुत अंडर मतलब यूटिलाइज नहीं था, मतलब एक ही ओएस खा जा रहा था टाइम का। तो अब बात आती है, यहाँ पे पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा, तो इस पिक्चर को गौर से देखो। सो हियर यू कैन सी द डॉकर गेम इनटू द पिक्चर। अब आ गया है डॉकर, ठीक है। अगर आपको स्टोरी अगर लिटरली पसंद आ रही है तो गाइस कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, आगे की वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होंगी। सो अगर चलिए आते हैं टॉपिक पे, अब डिस्कस करते हैं डॉकर। सो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ डॉकर है और ओएस है, और ओएसओ के ऊपर बहुत सारे कंटेनर है। तो अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना कि हम प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आई और उसका क्या क्या सॉल्यूशन आता है। तो अब हम डॉकर पे जंप करते हैं कि डॉकर है क्या। सो जो दो बेसिक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या थी, बेयर मेटल यानी वेस्टफुल, मतलब रिसोर्स वेस्ट जा रहे थे, एंड दूसरा वीएम। वीएम क्या था, सिक्योर तो था लेकिन हैवी था। सो डॉकर केम इनटू द पिक्चर। सो डॉकर ने क्या किया गाइस, डॉकर ने जो डॉकर ने क्या किया, जो वीएम्स जो वर्चुअलाइजेशन करता था हार्डवेयर लेवल पे, उसको रिप्लेस करके ये ओएस लेवल पे वर्चुअलाइजेशन करने लग गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। वीएम क्या करता था, हार्डवेयर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर रहा है, डिफरेंट 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 ओएस बना सकते थे आप हाइपरवाइजर के थ्रू। लेकिन डॉकर क्या कर रहा था, ओएस लेवल के ऊपर कर रहा था वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो कि हमारे बॉटम में सबसे पहले क्या है, फिजिकल हार्डवेयर जहाँ पे सीपीयू, रैम और डिस्क है। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी ले लो आप, चाहे एप्पल का ले लो, चाहे आप विंडो का ले लो, लाइनक्स का ले लो। और इसके ऊपर आप बहुत सारे कंटेनर बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर, यानी उन कंटेनरों में बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। तो ये होते थे बहुत फास्ट, क्योंकि ओएस का तो झंझट ही खत्म। भैया ओएस तो मेरा अब एक बार हो गया तो हो गया, अब उस ओएस के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशन बनाओ। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, भाई मैं कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट अपनी टीम में देख रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ उन सब प्रोजेक्टों में। अब भाई हर प्रोजेक्ट की अपनी एक रेपो है, मैं उसको डालता हूँ। मान लो अगर मेरे को एक ही टाइम पर 5 प्रोजेक्टों में काम करना है, तो भाई पांचों प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के मेरी कंटेनर बने हुए हैं, उनकी एप्लीकेशनों को मैं अपने लैपटॉप में रन कर रहा हूँ। दैट इज अ ब्यूटी, कि भैया मेरे को सिर्फ मेरा लैपटॉप एक बार ओएस ऑन रखा है, मैंने 5 रैपो बनाई, पांचों को ले रहा हूँ, पांचों को पैरेलली काम कर सकता हूँ, पांचों प्रोजेक्ट में एक ही बार में। सो ये जो प्रॉब्लम थी डॉकर ने, और मैंने क्या बताया, लाइट वेट है, मतलब एक बार आपने बिल्ड किया इसको, रन एनीवेयर। मान लो अभी मैंने कोड बनाया, उसकी इमेज बना के डाल दिया आर्टिफैक्ट्री में, अभी सारे एग्जांपल बताऊंगा आर्टिफैक्ट्री रजिस्ट्री क्या है, प्रैक्टिकल तक भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो अब क्या किया मैंने, उसको बना दिया। अब उसको यार मेरा दोस्त है, उस इमेज को यूज करेगा, या मेरा कलीग है, या कोई भी है, फ्रेंड है, उस इमेज को यूज करेगा और वो अपने सिस्टम में रन करेगा उसे, उस पूरी एप्लीकेशन को। तो जो जो मैंने अगर लाइब्रेरीज वर्जन यूज किए होंगे ऑलरेडी उस इमेज में, उस कंटेनर में अवेलेबल होंगे, और वो आराम से काम कर रहा होगा। अब वो अपना कोई फीचर नया डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे डॉकर इंजन, मतलब ओएस के ऊपर एक डॉकर इंजन था, ये सब सेटअप करना सिखाऊंगा। इस डॉकर इंजन की मदद से आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हो, काम कर सकते हो। तो डॉकर इंजन आप काइंड ऑफ समझो कि जो आपको कंटेनर बनाने में हेल्प करता है। इसको अभी और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिर ये इमेज क्या होता है। तो इमेज आपका, जैसे कि अगर मैं क्लास और उसकी एग्जांपल लूँ ऑब्जेक्ट्स की, तो क्लास आपका ब्लूप्रिंट होता था, और एक क्लास की मदद से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो सेम चीज इसको आप वैसे ही समझिए कि यहाँ पे जो इमेज है, मैं बार बार इमेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इमेज है वो आपका एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट की मदद से आप मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो। मैं भी चला रहा हूँ और भी चला रहे हैं, तो काइंड ऑफ ऐसा समझिए, तो आपको और भी क्लियरिटी आएगी इसमें। तो यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए, कितना मजेदार बनाया हुआ है कि बेस हमारा पूरा हार्डवेयर है, और
उसके ऊपर हमारा एक ओएस डला हुआ है। अभी वर्चुअलाइजेशन कहाँ हो रही है, ओएस लेवल पे हो रही है। तो ओएस ही हमारा जो वीएम में टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा। और ऑन टॉप ऑफ ओएस हमारा क्या है, कंटेनर्स है। तो आप एक नहीं बहुत सारे कंटेनर बना सकते हैं। तो ये लाइट वेट भी है, तुरंत आप भाई ऐसा नहीं है कि भाई ओएस की तरह टाइम ले रहा आप हो रहा है। मेरा तो सर दर्द हो जाता था जब मैं वीएम्स वर्क स्टेशन में काम करता था, 3 मशीनों को एक टाइम पे अप करता था अपने लैपटॉप पे, वो वीएम वर्क स्टेशन में, और फिर उन पे कनेक्शन बनाना, क्लस्टर बनाना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो ये पूरी कहानी है कि डॉकर कैसे आया पिक्चर में। अब आप लोगों को शायद इंटरेस्ट आ रहा होगा अगर डॉकर को पढ़ने में, इसकी स्टोरी जानने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, जबरदस्त। तो अब आगे के वीडियोस में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि आप डॉकर को अपने लैपटॉप में सेटअप कर सकते हो। और मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, डॉकर सिर्फ मैं एजेंटिक एआई के लिए ही नहीं बना रहा हूँ, डॉकर ओवरऑल हर जगह यूज हो रहा है यार। मतलब आप अगर एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या डेटा इंजीनियर हो, कोई भी हो आप, आपको डॉकर आना चाहिए। अब डॉकर कंटेनराइजेशन फीचर प्रोवाइड करता है, और यही कंटेनराइजेशन एप्लीकेशनों को, आजकल सुना होगा क्यूबरनेटीज, उसकी भी सीरीज निकालने वाला हूँ। उस वहां कैसे रन किया जा रहा है कंटेनराइज एप्लीकेशनों को क्यूबरनेटीज में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी मैं आजकल कर ही रहा हूँ, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया, मेरी कंपनी में मैं हर चीज कर रहा हूँ, जो मिल रहा है वो कर रहा हूँ, लर्निंग हो रही है तगड़ी दबा के। सो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो डॉकर है, आपकी एक कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज हुआ जाता है, और क्यूबरनेटीज जो मैं बात कर रहा हूँ वो इन कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मैंने बताया कि डॉकर हर जगह यूज हो रहा है। अगर कल के दिन आप किसी कंपनी में हायर होते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहां पर भी यार लोग क्या कर रहे हैं आज के डेकर में, डॉकर बना रहे हैं, डॉकर की इमेजेस बना रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकर टेक्नोलॉजी। तो ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लर्न करना डॉकर। डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको आज का ये सेशन बिल्कुल इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा, तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे फीडबैक देते रहिएगा कि क्या यहाँ पे मैंने कोई इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, जिससे कि ये सेशन और भी आगे जाके इंटरेस्टिंग बन सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन मैं बार बार बोलता हूँ दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पता चलती रहे, और यही इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती जाए जो आज की डेट में यूज हो रही है। तो आज के लिए बाय बाय।